कंसेप्ट है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोफिशिएंट क्या होता है, एक बार इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे दूं। ये जो कोफिशिएंट है ये इन लोगों ने, स्टैटिस्टिक्स वालों ने क्यों बनाया है। कोएफिशिएंट या फिर गुणांक, इससे एक बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने रेंज देखी है, रेंज क्या होती है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। फिर इसी रेंज का कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ठीक है, इसके अलावा क्वार्टाइल डेविएशन या फिर सॉरी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो एडिक्यूटी का नया, एडिक्यूटी ने कुछ नए क्वेश्चंस डाल दिए थे तो उसमें मैंने आपको करवा रखा है न्यू कंसेप्ट्स में। तो ये है Q3 माइनस Q1, सबसे बड़ा क्वार्टाइल माइनस सबसे छोटा क्वार्टाइल। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये क्या होएगा? फिर क्वार्टाइल की डेविएशन का कोफिशिएंट, ये भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ ऐसे मैं कर रहा हूँ। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। ठीक है जी, ऐसे ही आपने स्टैंडर्ड इस चीज़ का था कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, आपने मीन डेविएशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन क्या होती है? मीन डेविएशन होती है कि जो मीन है उसमें से डिफरेंस लेंगे हर एक डाटा पॉइंट का, हर एक नंबर का, जो भी अपने पास अलग अलग नंबर हैं उन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, और हम उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स से। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन तो ये हो जाएगा भाई मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। मैं कह क्या रहा हूं, देखो ये जो कोफिशिएंट होते हैं ना, जो गुणांक होते हैं, ये गुणांक इसलिए बनाए जाते हैं, जैसे मान लो आप यहाँ पर रेंज को देखो, मान लो एक डाटा है अपने पास, जो डाटा रिप्रेजेंट करता है ये 10 बंदे हैं, इनका कितना कितना वजन है। एक सोसाइटी के हमने 20 बच्चे उठा लिए कि आजकल बच्चों में मोटापा कितना बढ़ रहा है, हेल्थ के प्रति कितने कंसर्न है नहीं है, ये हम चेक कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जिसमें वजन है, सबसे कम जिसमें वजन है, उसमें से आप घटाओगे तो ये जो भी उत्तर आएगा ये किस में आएगा? ये केजी में आएगा, केजी में वजन लिया है। तो यहां पर क्या किया, यहां पर ऊपर भी केजी नीचे भी केजी, केजी से केजी कट जाएगा, तो ये सारा क्या हो गया? ये यूनिट फ्री हो गया, ताकि मैं एक जगह जहां पर मैं हाइट मेजर कर रहा हूं एक डाटा में, एक जगह जहां पर मैं वेट मेजर कर रहा हूं, उन दोनों डाटा को भी अगर मैं आपस में कंपेयर करना चाहूं तो केजी और मीटर तो कंपेयर होंगे नहीं। तो क्या किया जाता है, रेंज के लिए भी एक कोफिशिएंट बना दिया, क्वार्टाइल रेंज के लिए भी एक कोफिशिएंट बना दिया, मीन डेविएशन के लिए भी एक कोफिशिएंट बना दिया। तो ये हमेशा क्या होते हैं, ये सारे के सारे मैक्सिमम कोफिशिएंट आपको स्टेटिस्टिक्स में मैक्सिमम मतलब 95% प्लस मान लो। मैं क्यों बोल रहा हूँ 95% प्लस? क्योंकि डिटेल में कोई घुस जाएगा तो एक आधे कोफिशिएंट मिल जाएंगे जो कि यूनिट फ्री नहीं है। तो वो सारे जो अपने सिलेबस में है वो सारे यूनिट फ्री हैं, तो किसी न किसी चीज से वो डिवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, इसलिए बता रहा हूँ। तो जो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पूछा है, मीन डेविएशन को डिवाइड किया गया है मीन से, किसी न किसी ऐसी चीज से डिवाइड किया जाएगा जो उसकी यूनिट है। तो अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम को मैक्सिमम प्लस मिनिमम से ही डिवाइड कर दे, उससे मिलती जुलती वैल्यू से। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को हमने मीन से ही डिवाइड कर दिया। और मीन डेविएशन भी आपको मैं पहले बता चुका हूं 2 तरीके से निकल सकती है। मीन डेविएशन मीन से लेकर या फिर मीडियन को लेकर, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। जब मीन डेविएशन निकालते हैं तो मीन से गैप देखते हैं चीजों का, जब मीडियन की निकालते हैं तो मीडियन से गैप देखते हैं। तो जब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आप निकालो, मीडियन के अबाउट आपने मीन डेविएशन निकाल रखी हो तो उस वक्त मीडियन से डिवाइड करो। जो मीन डेविएशन हमने मीडियन से निकाल रखी हो तब हम मीडियन से डिवाइड। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन लिख देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन
जब हम मीन की जगह मीडियन से गैप लेके डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? तो मैं कर दूं, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसके बस ये लिख देता हूं, अबाउट मीडियन। तो यहां पर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन को आप डिवाइड करोगे मीडियन से। तो दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक मीन वाले का एक मीडियन वाले का, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये देखो मीडियन से, तो मैं पहले इस डाटा की मीडियन निकालूंगा। जी, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा। जी हाँ, 100, 150, 200, 250, 360, 490 असेंडिंग में एग्जामिनर ने ऑलरेडी दे रखा है। बढ़िया बात है भाई फिर तो। चलिए, तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो फिर कौन सा टर्म मीडियन होएगा? तो मीडियन होएगा भैया अपना 9 + 1/2th टर्म, यानी कि 5th टर्म, यानी कि 1 2 3 4 5 360। ठीक, अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अगर एग्जाम में आपको वो याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रह जाए तो भी काम आपका चली जाए। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम 360 से इन सब का डिफरेंस लेंगे। तो 360 से कुछ नंबर छोटे होंगे और कुछ नंबर बड़े होंगे, क्योंकि मीडियन जो है एग्जैक्टली बीच में होती है, और मीन जो है वो भी लगभग कहीं बीच के आसपास ही होता है। तो मीन वाले केस में भी कुछ नंबर छोटे कुछ नंबर बड़े होते हैं। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि 360 - 100 260, फिर 360 और 150 का फर्क 210। ठीक है, ऐसे करके इन सबको जोड़ोगे, जो अपना स्टैंडर्ड पैटर्न है वैसे। ठीक है, इसको करने का एक थोड़ा सा मैं फास्ट तरीका आपको बता देता हूँ, कैसे, ध्यान से देखिएगा। जो नंबर मीडियन से छोटे हैं उनमें आप क्या करते हो, उनमें आप करते हो मीडियन माइनस वो नंबर, मान लो पहला नंबर x1, आप बोलोगे जी हाँ सर, फिर प्लस में मीडियन माइनस में x2। ठीक है सर, ऐसे होके आप चले जाओगे, फिर बड़े नंबर आ जाएंगे। देखो ये मीडियन से छोटे हैं, ये नंबर मीडियन से बड़े हैं। जी हाँ सर, जो मीडियन के बराबर है, मीडियन माइनस मीडियन तो 0 ही होएगा। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप मान लो x1 x2 x3 x4 x5 x6 है ये, तो x6 माइनस में मीडियन करते हो। यही करते हो ना, क्योंकि हमें तो प्लस माइनस से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इनका डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पर इसमें से मीडियन घटेगी और जो आएगा वो लिखा जाएगा। तो फिर आगे हो गया x7 माइनस मीडियन, x8 माइनस मीडियन, मैं पूरा लिख के ही दिखा देता हूँ, प्लस x9 माइनस मीडियन। ध्यान से देखो, यहाँ पर मीडियन प्लस में थी, यहाँ पर मीडियन माइनस में है। तो जो मीडियन से छोटे हैं उनमें मीडियन प्लस में आ गई, और जो मीडियन से बड़े हैं, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, एक जगह मीडियन में से चीजें घटेंगी, एक बार मीडियन घटेगी। तो 4 बार मीडियन यहां पर प्लस में है, 4 बार मीडियन माइनस में है, तो प्लस वाली मीडियन से माइनस वाली मीडियन कट जाएगी। ऐसे कटती रहेगी, तो कुल मिला के सारी मीडियन आपस में कट जाएंगी। फिर बचेगा क्या? तो ये जो छोटे वाली संख्या है, जो मीडियन से छोटे वाली संख्या है, ये मीडियन में से घटाई गई है, ये घटाई गई है। इसके आगे माइनस लगा हुआ है, मीडियन माइनस दिस, मीडियन माइनस दिस, मीडियन माइनस दिस, और इसमें से मीडियन घटाया था 490 माइनस मीडियन। तो मीडियन से बड़े वाली सारी पॉजिटिव में है, मीडियन से छोटे वाली सारी नेगेटिव में है। तो कुल मिलाकर इसका सार क्या है कि मीडियन के बड़े वाले नंबर में से मीडियन के छोटे वाले नंबर घटाए गए। ये सारी चीज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, मीडियन बीच में खड़ी है, बड़े नंबर में से छोटे घटा दो। ऐसे ही मीन से अगर आपने डिफरेंस लेना है, तो मीन से जो बड़े नंबर हैं उसमें से मीन से छोटे वाले नंबर घटा दो। अगर वो संख्या में बराबर हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बच जाएगी। 4 इधर हैं, 4 इधर है, मीडियन में तो यही होएगा हमेशा, मीन में भी जनरली ऐसा लगभग बीच में ही होएगा। ठीक है, तो ये चीज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली इन सब का सम करके उसमें से ये घटा। तो अगर आपको ये याद रह जाए तो ठीक है एग्जाम में, नहीं तो ये तरीका अपना है। ठीक है, तो उसमें से ये कैसे घटाओगे, वो भी आप बहुत इजीली घटा सकते हो। इन सबको मैं जोड़ता हूँ, देखो 400 200 600 1 700, आपने 700 घटाना है ना, तो 700 घटाना है, तो देखो 500, ये 600 गया, यहाँ पर 100 बच गया, और 500 में से 100 जाएगा, यहाँ पर 400 बच गया। तो बस आप जोड़ लो 490, 400 और 671।
एग्जैक्टली ये ऐड करके क्यों घटाना है, कुल मिलाकर इतना वैल्यू वहां से कम करना है। तो यहां पर आप 700 लेकर आए हो तो कर लो, तो इनको जोड़ो। 1 9 और 7 16, 1 6 और 4 10 और 4 14 और 1 15। ठीक है जी, तो ये आ गया ये सारा डिफरेंस। ठीक है, तो 1561 बटे में, अब क्या करोगे आप, बटे में n से डिवाइड करते हो, तो टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है 9। ये आ गई मीन डेविएशन, अबाउट मीडियन। मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो यानी कि मुझे मीडियन से डिवाइड भी करना है। इसकी आवाज आ रही होगी। 1561 डिवाइडेड बाई 9, और मुझे मीडियन से डिवाइड भी करना है 360 से। दैट इज योर आंसर। तो इसको अप्रोक्सीमेट करता हूं मैं भाई, 1561 की जगह 1560 लिख दे रहा हूं। तो बहुत ज़्यादा बड़ी मैंने अप्रोक्सीमेशन नहीं की है यहाँ पर, बिकॉज 1 था, 1 ही घटाया है तो बन जाएगी बात। ठीक है जी, तो देखो 0 से तो 0 ऑफ कोर्स कट गई, तो 4 4 नहीं में 36, या 12 से भी कट रहा है ना, 12 3 36, 12 से ही जाएगा 13 पर, तो 13 बटे 27। 27 का आधा है 13.5, तो आधे से कम है, यानी कि दिस इज द आंसर। ठीक है ब्रदर, क्लियर है।